हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोपोली वर्सेस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोनोपोली में क्या होता है? देयर इज ओनली वन सेलर। मोनोपोली का मतलब क्या है? एक ही सेलर है, ठीक है। मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। फेयरली लार्ज का मतलब ये कि इतने लार्ज नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, मगर फेयरली लार्ज, ठीक ठीक लार्ज होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सेलर हो गया और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कई सेलर्स हो गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, मोनोपोली क्या बनाती है? होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी का सामान बनाती है। मगर दूसरी तरफ मोनोपोलिस्टिक क्या बनाते हैं? डिफरेंशिएटेड गुड्स। तो मोनोपोली जो है होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाती है, एक ही बार सामान बनाएगी तो एक ही क्वालिटी का होगा, और दूसरी तरफ डिफरेंशिएटेड गुड्स बनते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोली में क्या होता है? क्लोज्ड एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। बिल्कुल ही एंट्री खत्म होती है या रिस्ट्रिक्टेड होती है, नई फर्म्स नहीं आ पाती। मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है। कोई भी फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं और वो सामान बना के बेच भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, कभी भी एग्जिट भी कर सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट। मोनोपोली में क्या होता है? ह्यूज मार्केट पावर। मार्केट को कंट्रोल करने की फुल पावर होती है मोनोपोली के पास। मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के पास स्लाइट पावर होती है, थोड़ी बहुत पावर होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स इतने लार्ज भी नहीं है जितने परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, और इतने कम भी नहीं है, तो कह सकते हो कि फ्यू सेलर्स हैं। समझ गए बात? नेक्स्ट पॉइंट आ गया, सेलिंग कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोली में क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता मोनोपोली में, क्योंकि जो मोनोपोली होती है उसमें तो सबको पता है कि भाई एक ही सेलर है। समझ गई बात? तो जब सबको पता है कि सेलर एक ही है तो एडवर्टाइजमेंट करने का कोई फायदा नहीं रहता। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उनकी क्वालिटीज अलग अलग है, डिफरेंशिएटेड गुड्स हैं। तो वो डिफरेंशिएटेड गुड्स के चक्कर में ये बताने की कोशिश करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट कि भाई हमारा सामान बढ़िया, हमारा खरीदो। समझ के बात? नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व बट लेस इलास्टिक। इसमें जो डिमांड कर्व होती तो नेगेटिव स्लोप है मगर लेस इलास्टिक होती है। लेस इलास्टिक मतलब उसकी स्लोप ज्यादा होगी, जल्दी गिरेगी। मगर दूसरी तरफ क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन डिमांड। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। समझ की बात? मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज इन डिमांड, ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? नेगेटिवली स्लोप डिमांड कब होती है मगर मोर इलास्टिक होती है। मैं यहाँ से पेन चेंज करता हूँ, उससे थोड़ा अच्छे से मैं बना पाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होती है? मोर इलास्टिक डिमांड कब होती है, ठीक है। मोर इलास्टिक क्यों? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। क्योंकि अगर एक कंपनी ने हल्का सा प्राइस बढ़ा दिया तो उसके जो कंज्यूमर है वो दूसरी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्राइस के चेंज आने से डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। अगर इसी को अगला पॉइंट डिस्कस करें तो एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन में जो मोनोपोली फर्म्स होती हैं उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि नई फर्म्स एंटर तो कर ही नहीं पाती मार्केट में, तो उनका प्रॉफिट्स जो है वो काफी अच्छे होते हैं। मगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं लॉन्ग रन में। क्योंकि अगर लॉन्ग रन में ज्यादा प्रॉफिट्स हुए तो नई फर्म्स अट्रैक्ट हो जाएंगी मार्केट की तरफ, और रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, फ्रीडम है एंट्री और एग्जिट की, तो वो मार्केट में आके वही सामान बनाना शुरू कर देंगी, जिससे मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी उस चीज की, और प्राइजेस के गिरने की वजह से जो मार्केट में जो एक्सेस प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।